हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही अच्छी है। आप ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। वहाँ एक सभा रखी गई थी जहाँ पर सारे देवताओं को बुलाया गया था। इसीलिए भगवान विष्णु अपने वाहन के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और फिर वो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर गरुड़ जी के ऊपर से नीचे उतरकर उस भवन के अंदर चले गए और गरुड़ जी बाहर ही रुके और बाहर रुककर वो उस पर्वत के आसपास देखने लगे। वो सुंदर नज़ारा था, उसे निहारने लगे और जो फूल थे, झाड़ियाँ थी और बड़े सुंदर छोटे छोटे पंछी थे, उन सबको देखने लगे। तो उन सबको जब वो देख रहे थे तभी उनकी नज़र एक छोटे से नन्हे से पक्षी ऊपर पड़ी जो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही प्यारा और क्यूट था। तो उसे देखकर गरुड़ जी को लगा कि यार कितना प्यारा और क्यूट पक्षी है, क्या कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया है। ये सब वो सोच रहे थे अपने मन में। तभी वहाँ पर यमराज जी आए और यमराज जी आकर उस पक्षी को बड़ी ही गौर नज़रों से देखने लगे और फिर वो भी भवन के अंदर चले गए। तो गरुड़ जी को लगा कि यमराज जी अगर इस पंछी को ऐसे देखकर गए हैं तो पक्का ही कुछ गड़बड़ी लगती है। लगता है कि अब इस पंछी का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए यमराज जी इसे ऐसे देखकर गए हैं। तो उन्हें वो उस पक्षी के ऊपर दया आ गई कि ये कितना अच्छा है और अभी कुछ समय बाद यमराज जी जब वापस आएंगे तब इसकी मृत्यु तय है। तो ये सब वो सोच रहे थे और उनको लगा कि मैं इस पक्षी को बहुत दूर ले चला जाता हूँ कि जहाँ पर यमराज जी पहुँच ना पाए और इसकी मृत्यु होने से बच जाए। तो गरुड़ जी उस पंछी को अपने पैरों में पकड़कर बहुत दूर हजारों लाखों किलोमीटर दूर उड़ते चले गए और एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर पत्थर पर उस पक्षी को रख दिया और फिर वो वापस आ गए वहाँ से। वापस आकर फिर उस नज़ारे को निहारने लगे। कैलाश पर्वत पर आए और फिर अब वो निश्चिंत हो चुके थे कि मैं उस पंछी को वहाँ इतने दूर रख कर आया हूँ तो यमराज जी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। फिर सभा वो ख़त्म हो गई और सारे देवतागण अपने अपने लोग जाने लगे। तो जब यमराज जी वापस आए तो गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि आप जब अंदर जा रहे थे तो एक छोटा सा पंछी था, उसे आप बड़ी ही गौर नज़रों से आप देख रहे थे, तो आप उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। तो यमराज जी ने गरुड़ जी को बताया कि वो जो छोटा सा पक्षी था उसकी आज कुछ समय बाद मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उसकी मृत्यु यहाँ पर नहीं होने वाली थी। उसकी मृत्यु बहुत दूर एक पहाड़ पर होने वाली थी। वहाँ उसे एक सांप निगलने वाला था। तो लेकिन मैं तो ये सोचकर चिंतित था कि ये छोटा सा पक्षी उतने दूर जाएगा कैसे। गरुड़ जी को लगा कि मैंने उस पक्षी की जान बचाई है या खुद उसे मौत के मुंह में ले गया। फिर उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको पता चला कि जिसकी मौत जहाँ पर लिखी होती है वहाँ उसकी मौत होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो विधि का विधान है, जो विधि का विधान लिखित होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, वो होकर ही रहता है। इसीलिए आप कई बार किसी भी व्यक्ति की जान बचाना चाहते हैं या उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी कर रहे होते हैं मदद, लेकिन आप खुद उसे उसकी मृत्यु तक ले जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आप उसकी मृत्यु तक उसे ले जा रहे हैं, क्योंकि आप तो मदद करने के भाव से उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप खुद उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमारी जब मृत्यु लिखी होती है तो वो होकर ही रहती है। धन्यवाद।